हेलो फ्रेंड्स, मैं मानसी मौर्य एंड नाउ यू आर वाचिंग m.m एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 से कुछ मोस्ट IMP MCQ क्वेश्चन देखेंगे। एज वी नो, आपका जो ये 12th का एग्ज़ाम होने वाला है टर्म फर्स्ट, यहाँ पे जितने भी MCQ होंगे वो आपके एग्ज़ाम टर्म फर्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे। जो 2021 का एग्ज़ाम होने वाला है, एज यू नो, उसमें टर्म फर्स्ट जो एग्ज़ाम होगा उसमें MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, तो जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, चैप्टर 2 का भाई पार्ट 9 है। पार्ट 9 इट मीन्स हम बाकी के सारे वीडियोस, मतलब कि बाकी के सारे पार्ट ऑलरेडी देख चुके हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने नहीं देख रखा है देन यार ज़रूर जाके देखिए। ऑल द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, आपको वहाँ पे सारी लिंक मिल जाएंगी। एंड यहाँ ऊपर आई बटन में भी आपको सारी की सारी लिंक देखने के लिए मिल रही होंगी। इवन पूरी की पूरी प्लेलिस्ट की लिंक है, तो वहाँ पे यार आपको सारे आगे पीछे सारे की सारे वीडियोस देखने के लिए मिल जाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट। एंड हाँ, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आपका ये जो चैप्टर 3 है वो भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। उसका पार्ट फर्स्ट जा चुका है, मीन्स अपलोड हो चुका है, आप देख सकते हैं। एंड हाँ, सेकंड पार्ट भी आपको 1 ही 2 दिन में मिल जाएगा, बहुत जल्द मिल जाएगा। हाँ यार, मैं आपको एश्योर कर दूं कि आपका जो ये टर्म फर्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है उसके पहले पहले आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे। सारे, आपको तो पता ही है कि 5 ही चैप्टर आने वाले हैं, तो हाँ जी बिल्कुल, पांचों के पांचों चैप्टर आपको मिल जाएंगे आपके एग्ज़ाम के पहले मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ भाई। तो हाँ जी, देखते हैं यहाँ आज इस पार्ट में। जैसा कि आपको पता है भाई, अगर आपने सारे पार्ट देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हर एक पार्ट में हम एक टॉपिक उठाते हैं, पर्टिकुलर एक टॉपिक से कितने इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन बन रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें हम कंसीडर कर रहे होते हैं। देखो, हम ऐसा इसलिए करते हैं कि जिससे हमारे सारे टॉपिक मतलब कंसीडर हो जाए, एक भी टॉपिक छूटे ना, और हर टॉपिक से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारी चीज़ें हमारी कवर होती जाएं। ओके, तो ये सारी बातें तो होती रहेंगी। ओके, तो जैसा कि मैं आपसे बातें करने वाली थी कि हाँ, आज हमारा पार्ट क्या होगा, ये मतलब पार्ट 9 में टॉपिक क्या होगा। तो आज हमारा टॉपिक होगा स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके बोर्ड एग्जाम टर्म फर्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो यार लास्ट तक बने रहिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने पीछे के वीडियोस नहीं देख रखे हैं तो यार ज़रूर जाके देखिए। ओके, सारी की सारी लिंक आपको मिल जाएगी। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होता है। विच ऑफ इज द एम्ब्रियो सैक एम्बेडेड, विच ऑफ इज द एम्ब्रियो सैक एम्बेडेड। तो यहाँ पे आपको इतने सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल रहे हैं। माइक्रोपाइलर, ओब्यूल, फ्यूनिकल, ओब्यूल, माइक्रोपाइलर, चलाजा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या सही हो सकता है, आप जरा बताइए। तो हाँ जी बिल्कुल, माइक्रोपाइलर। तो वो जो आंसर होता है वो मुंह पे आ गया मेरे पहले ही, सो मे भी आप गेस कर पाए हों। और आगे चलते हैं। लेबल द पार्ट मार्क विद द ब्लू एरो। तो यहाँ पे ये जो ब्लू एरो से मार्क किया गया है, ये भाई कौन सा पार्ट है। तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस देखने के लिए मिल रहे हैं। क्या ये चलाजा है, क्या ये माइक्रोपाइल है, क्या ये एग है, क्या ये न्यूसिलस है। तो आपको क्या ऑप्शन सही लगता है, यहाँ पे क्या ये है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, दिस इज द एम्ब्रियो सैक। ये क्या है भाई, ये है एम्ब्रियो सैक। तो आपको तो पता है कि एम्ब्रियो सैक कहाँ पे पड़ा होता है भाई, न्यूसिलस में पड़ा होता है। तो एज सिंपल एज दैट, ये कौन सा पार्ट है भाई आपका, न्यूसिलस है। ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे। और आपको अच्छा ये भी पता होगा कि हाँ, न्यूसिलस इज द प्लेस जहाँ पे आपका एम्ब्रियो सैक पड़ा रहता है। और न्यूसिलस में ही एम्ब्रियो सैक क्यों पड़ा रहता है, आखिर न्यूसिलस का काम क्या होता है। तो मैं आपको बताऊं यार, न्यूसिलस हेल्प इन द नरिशमेंट ऑफ द एम्ब्रियो सैक। न्यूसिलस एम्ब्रियो सैक को नरिशमेंट करता है, नॉरिश करता है। ओके, बातें समझ में आती हैं इतनी। आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे आप 71 से क्वेश्चन देख पा रहे हैं। तो इट मीन्स हम पीछे के सारे क्वेश्चन जो हैं पीछे के सारे पार्ट में कर रखे हैं, आप जाके देख सकते हो। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, लेबल द पार्ट मार्क विद द ब्लू एरो। तो यहाँ पे क्या है ये ब्लू एरो। हाँ, आप देख पा रहे हो कि भाई ये एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक मार्क किया गया है। तो एम्ब्रियो सैक में भी आप देख पा रहे होंगे कि पर्टिकुलर कुछ मार्क किया गया है ना, देख पा रहे हैं आप। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या सही हो जाता है, आप जरा देखिए। इतने सारे ऑप्शन दिए गए हैं भाई, पोलर न्यूक्लियाई, सिनर्जिड्स, एंटीपोडल, प्लेसेंटा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या सही होता है, ऑप्शन क्या सही होता है।
तो हाँ जी बिल्कुल, ये है पोलर न्यूक्लियाई। ये क्या है भाई? पोलर न्यूक्लियाई है। और जैसा कि आपको पता है कि भाई पोलर न्यूक्लियाई 2 हैप्लॉइड सेल होता है, पोलर न्यूक्लियाई। तो चलिए ठीक है, हम इस एम्ब्रियो सैक को थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, थोड़ा इलेबोरेट करते हैं। सपोज दिस इज द एम्ब्रियो सैक, है ना। तो देखो एम्ब्रियो सैक जो होता है आपका, इसमें क्या होता है, हाँ पोलर न्यूक्लियाई 2 हैप्लॉइड सेल तो होती हैं, बातें करते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पे 2 एंड होते हैं भाई। कौन कौन से एंड होते हैं? मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज करूँ जिससे चीज़ें क्लियर रहें। ओके, तो आपको पता है, देखो ये जो मैं आपको बातें बता रही हूँ ना, ये फालतू की नहीं है, यहाँ से आपके और भी क्वेश्चन फंसेंगे। ओके, दैट्स व्हाई मैं बता रही हूँ। तो देखो यहाँ पे 2 एंड होते हैं, आपको पता है। एक तो चलाजल एंड, है ना, एंड सेकेंड वन क्या होता है? माइक्रोपाइलर एंड। सेकंड वन क्या होता है आपका? माइक्रोपाइलर एंड। तो चलाजल एंड पे आपको क्या देखने के लिए मिलती हैं? 3 एंटीपोडल सेल्स देखने के लिए मिलती हैं। हाँ जी बिल्कुल, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ओके, एक एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। हाँ, बातें हो गई। तो इसे मैंने क्या बोला भाई? ये क्या है? एंटीपोडल सेल है। हाँ, वैसे मैंने ये सारी बातें चैप्टर में की हैं, लेकिन आप कहाँ वहाँ पूरा ढूंढने जाओगे। हाँ, अगर आप पूरा चैप्टर फुल एक्सप्लेन देखने के इच्छुक हैं तो मैं उसकी भी लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लीजिएगा। ओके, वहाँ उसकी भी लिंक मिल जाएगी। लेकिन हाँ, यहाँ पे कुछ बातें करते हैं, ओके, इससे रिलेटेड जो भी बातें हैं। ओके, तो ये हो गई आपकी एंटीपोडल सेल। और फिर उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलता है? सिनर्जिड देखने के लिए मिलता है। 2 सिनर्जिड होता है एंड एक क्या होता है? एग होता है। ओके, सब में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, सब में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो एक तो मैंने क्या बोलते हैं, दिस इज द एग, एंड यहाँ पे ये दोनों क्या है भाई? ये क्या है? सिनर्जिड प्रेजेंट होते हैं, सिनर्जिड प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे 2। ओके, अब ये जो एग और सिनर्जिड है, इन दोनों को मिला के आप क्या बोल सकते हो भाई? एग अपैरेटस बोल सकते हो। क्या काम भी बताऊंगी, सबका काम भी बता रही हूँ। ओके, काम भी यहाँ पे हम पहले एक बार देख तो लें सब क्या कैसे। ओके, फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या देखते हैं? यहाँ पे जो कुछ मार्क किया गया है, ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगी भाई? पोलर न्यूक्लियाई देखने के लिए मिलेगी, जो कि बाद में आपस में हो जाएंगे फ्यूज और इनका न्यूक्लियस हो जाएगा एक। तो हम इसलिए क्या बोलते हैं, यहाँ पे 2 हैप्लॉइड सेल होती हैं, बिकॉज ऑफ ये बाद में ये दोनों सेल ऐड हो जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं, एक में फ्यूज हो जाती हैं, फ्यूज फॉर्म हो जाता है। ओके, तो हम इसे क्या बोलते हैं भाई? पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। और ये कैसा है भाई? ये मैंने बना दिया है फ्यूज्ड फॉर्म। ओके, ये कैसी हैं अभी? 2 हैप्लॉइड सेल है, 2 हैप्लॉइड सेल है ना। तो देखो यहाँ पे और एक चीज आपको क्या देखने के लिए मिलेगी, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके बताऊं। यहाँ पे होती है कुछ फिलीफॉर्म अपैरेटस होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देखने के लिए मिलते हैं। कहाँ पे? सिनर्जिड्स में। क्या देखने के लिए मिलते हैं भाई? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देखने के लिए मिलते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? फिलीफॉर्म, है ना। फिलीफॉर्म फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देखने के लिए मिलता है। अच्छा, ये जो फिलीफॉर्म है, इसका काम क्या है? इसके काम की बात करें तो फिलीफॉर्म गाइड्स द मेल गैमेटोफाइट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ये क्या करता है? मेल गैमेट को गाइड करता है, मेल गैमेट को गाइड करता है किसी एक सिनर्जिड के थ्रू, वो एग तक पहुंच जाता है मेल गैमेट। तो अच्छा देखिए, यहाँ पे जो है क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है? 2 मेल गैमेट आते हैं। एक्चुअली कितने मेल गैमेट डिस्चार्ज होता है? 2 मेल गैमेट डिस्चार्ज होते हैं, है ना। 2 मेल गैमेट डिस्चार्ज होते हैं। अब 2 मेल गैमेट क्यों डिस्चार्ज होते हैं? तो मैंने आपसे पीछे बातें की थी भाई डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में, और मैंने वहाँ पे आपसे बोला भी था कि भाई इसके बारे में आगे बातें करेंगे, यहाँ पे फालतू की मतलब मगजमारी नहीं। तो हाँ जी, अब आगे आ चुके हैं, यहाँ पे हम डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बातें करते हैं, है ना। तो हम देखते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, तो देखो बातें ध्यान से सुनिएगा। ओके, यहाँ पे क्या होता है? 2 मेल गैमेट आए, दिस इज द फर्स्ट वन मेल गैमेट एंड दिस इज द सेकंड वन मेल गैमेट। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक मेल गैमेट करता है ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन हम क्यों बोल रहे हैं? ट्रिपल फ्यूजन भाई, ओके, ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोल रहे हैं हम?
क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो मेल गैमेट होता है ये पोलर न्यूक्लियाई में फ्यूज करता है, तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक चीज़ हट के बताऊँ आपको, तो आपको यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, 8 सेल देखने के लिए मिलेंगी। कहाँ पे एम्ब्रियो सैक में 8 सेल एंड 7 न्यूक्लियस देखने के लिए मिलेगा। ये सारी बातें फिलहाल हम पीछे कर चुके हैं, लेकिन हाँ मैं यहाँ पे भी आपसे डिस्कस कर ले रही हूँ बातें, जिससे रिवाइज होती रहे चीज़ें, और आप जैसे ही क्वेश्चन पेपर में देखो भाई आपको आंसर तुरंत समझ में आ जाए। लेकिन हाँ, मैं आपको वापस से बोल रही हूँ, भले आप कितना भी 101% श्योर रहिए कि भाई यही ए ही ऑप्शन सही है, लेकिन उसके बाद भी आप बी भी देखोगे, सी डी सारे ऑप्शन आप देखोगे एक बार। ओके, तो हाँ जी, हम वापस से टॉपिक पे आते हैं। तो मैंने आपसे क्या बात कही कि भाई एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई में। ओके, पोलर न्यूक्लियाई में फ्यूज करेगा, है ना। फिर उसके बाद एक मेल गैमेट कहाँ पे फ्यूज करेगा, एक मेल गैमेट कहाँ पे फ्यूज करेगा, एग में फ्यूज करेगा। एक मेल गैमेट कहाँ पे फ्यूज करेगा, एग में फ्यूज करेगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे भाई, ट्रिपल फ्यूजन, जो कि पोलर न्यूक्लियाई में फ्यूज करेगा, इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूजन। एंड यहाँ पे जो एग में फ्यूज कर रहा है इसे हम क्या बोलेंगे, इस फ्यूजन को हम क्या बोलेंगे, दिस फ्यूजन इज कॉल्ड एज सिनगैमी। इसे हम क्या बोलेंगे भाई, सिनगैमी बोलेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊं कि जाइगोट तो भाई एक ही बनेगा, है ना, जाइगोट एक ही बनेगा। तो अब यहाँ पे बातें ये होती हैं कि जाइगोट ट्रिपल फ्यूजन से बनेगा या फिर एग से बनेगा, जाइगोट ट्रिपल फ्यूजन से बनेगा या फिर एग से बनेगा। तो मैं आपको बताऊं कि जाइगोट कहाँ से बनेगा भाई, सिनगैमी से बनेगा। ओके, किस फ्यूजन से, सिनगैमी फॉर्म करेगा जाइगोट को, सिनगैमी फॉर्म जाइगोट। ओके, तो ये तो पूरा रहा डायग्राम किसका, एम्ब्रियो सैक का। तो अच्छा जी, यहाँ पे आपको सबके काम पता चल गया ना। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे जो एंटीपोडल सेल देख रहे हो ये बाद में आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये डिजनरेट हो जाती हैं, इनका काम नहीं होता, ये डिजनरेट कर दी जाते हैं। फिलीफॉर्म का आपको काम पता चला, क्या काम होता है भाई, एक बार आपके दिमाग में बातें घूम जानी चाहिए तुरंत से एकदम। इट गाइड्स द मेल गैमेट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ये फिलीफॉर्म मेल गैमेट को गाइड करता है। ओके, बातें क्लियर हैं, हाँ जी बिल्कुल, बातें क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या, मतलब कि ये जो आपका क्वेश्चन है 73, लेबल द पार्ट मार्क इन ब्लू एरो, तो यहाँ पे आपका ब्लू एरो यही तो था। तो हाँ जी बिल्कुल, और ये ब्लू एरो क्या मार्क कर रहा था, पोलर न्यूक्लियाई। अब तो सारी चीज़ें आपको पता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या सही होता है, करेक्ट आंसर क्या है भाई, ए पोलर न्यूक्लियाई, है ना। बातें क्लियर होती हैं, आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ जी बिल्कुल, ओके, क्वेश्चन हमारा क्या है 74। तो 74 क्वेश्चन पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे लेवल द पार्ट मार्क बाय द ब्लू एरो। तो ये ब्लू एरो से भाई क्या मार्क किया गया है, आपको यहाँ पे बातें पता होनी चाहिए, बिकॉज ऑफ हम अभी जस्ट लास्ट वाली स्लाइड में बातें करके आ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, एंटीपोडल सेल हैं। हाँ, यहाँ पे आपको 3 सेल देखने के लिए मिल रही है ना। हाँ जी बिल्कुल, तो यहाँ पे मैंने आपसे क्या बात की, दे आर 3 मैच्योर सेल द एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट अपोजिट साइड द माइक्रोपाइलर एंड। यहाँ पे क्या होता है भाई, माइक्रोपाइलर एंड होता है। यहाँ पे क्या होता है, चलाजल एंड होता है। चलाजल एंड पे आपको क्या देखने के लिए मिलती है, एंटीपोडल सेल्स देखने के लिए मिलती हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है, द फंक्शन ऑफ एंटीपोडल सेल इज द प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड नॉरिशमेंट टू द एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिशन एंड नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है और बाद में डिजनरेट हो जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो रहा है बी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ जी बिल्कुल, बातें क्लियर होनी चाहिए आपकी। 75 क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, डिस्टिंग्विश बिटवीन बाइस्पोरिक एंड टेट्रास्पोरिक। टेट्रास्पोरिक और बाइस्पोरिक में मतलब डिफरेंस किसने बताया था, तो भाई हाँ जी बिल्कुल, माहेश्वरी डिस्टिंग्विश बिटवीन बाइस्पोरिक एंड टेट्रास्पोरिक। अच्छा, ये बाइस्पोरिक एंड टेट्रास्पोरिक क्या है ये सारी चीज़ें तो मैं आपको बताऊं। बाइस्पोरिक मीन्स क्या होता है, 2 मेगास्पोर फ्रॉम एम्ब्रियो सैक, क्या 2 मेगास्पोर फ्रॉम एम्ब्रियो सैक। ओके, एंड टेट्रास्पोरिक ऑब्वियसली, जैसा कि आप सोच पा रहे हो, हाँ जी बिल्कुल सही सोच पा रहे हैं आप, 4 मेगास्पोर फ्रॉम एम्ब्रियो सैक। बातें क्लियर होती हैं,
हाँ जी बिल्कुल होनी चाहिए। ओके, बातें क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन जो सही होता है आपका सी, करेक्ट आंसर इज माहेश्वरी। एंड क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 में आप क्या देख पा रहे हो भाई, यहाँ पे डैश है, apparatus इज द मास ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑन द सिनर्जिड वॉल। तो आप यहाँ पे देखे थे भाई सिनर्जिड वॉल पे, यहाँ पे अभी हमने बातें की थी, ये दिस इज द सिनर्जिड वॉल, ये सिनर्जिड वॉल है। हाँ जी बिल्कुल, सिनर्जिड वॉल पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्या होती हैं, हमने पहले भी बातें की थी और इनका काम भी हमने देखा था। क्या काम होता है, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे मेल गैमेट को गाइड करता है ना, यही बातें तो हमने की थी। फिलीफॉर्म, क्वेश्चन नंबर 76। हाँ, तो यहाँ पे क्या है भाई, ऑप्शन डी सही होगा। हाँ जी बिल्कुल, एग तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एग में होता है, ऐसा कुछ नहीं है। चलाजल ऐसा कुछ नहीं है ना, बातें सही जा रही हैं। माइक्रोपाइलर, माइक्रोपाइलर इंड तो आपने देखा, लेकिन हाँ ये जो फिलीफॉर्म apparatus है इज अ मास ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑन द सिनर्जिड वॉल। तो सिनर्जिड वॉल पे जो आपको फिलीफॉर्म apparatus देखने के लिए मिलते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। और हाँ मैं आपको बता दूं कि इट्स नॉट मैंडेटरी, इट मे बी प्रेजेंट, इट मे बी नॉट प्रेजेंट। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये प्रेजेंट ही होगा। ओके, तो ये प्रेजेंट हो भी सकता है एंड ऐसा भी नहीं है कि ये प्रेजेंट ही होगा, ये प्रेजेंट नहीं भी हो सकता है। क्या भाई, फिलीफॉर्म apparatus इट मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। ओके, एंड इट गाइड्स द मेल गैमेटोफाइट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। मेल गैमेटोफाइट को ये फर्टिलाइजेशन के टाइम पे गाइड करता है। ये सारी चीज़ें आपको पता है पहले से। तो ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, हाउ डू 3 सेल्स ऑफ एग apparatus कम्युनिकेट। तो आपने नीचे देखा था यहाँ पे, पीछे चले थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे आपने माइक्रोपाइलर इन पे देखा था कि 2 सिनर्जिड होती हैं, एक एग सेल होती है। तो ये जो एग सेल होती हैं एंड सिनर्जिड होती है कहाँ पे, माइक्रोपाइलर इंड पे, ये आपस में कहाँ पे कम्युनिकेट कर पाती हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं जहाँ पे आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हो। माइक्रोपाइलर इंड पे जो आपको 3 सेल देखने के लिए मिलते हैं, एग apparatus जिसे आप बोलते हो, वो आपस में जिस पॉइंट पे कम्युनिकेट कर पाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं भाई, प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सही होता है ए सही होता है। 3 माइक्रोपाइलर सेल को कलेक्टिवली एग apparatus बोलते हैं, ये तो आपको पता है, एग apparatus बोलते हैं। और यहाँ पे बातें कही भी गई हैं, पीछे भी हम देख के आए हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं। और इन तीनों में एक कॉमन वॉल होती है। इन तीनों में किसमें 2 सिनर्जिड होते हैं आपके और एक एग होती है। तो इन तीनों में एक कॉमन वॉल होती है। उस कॉमन वॉल को, वो जो कॉमन वॉल वाला पॉइंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। ओके, और यहाँ पे ये तीनों सेल इजीली कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही होता है ए सही होता है, आंसर सही होता है आपका प्लाज्मोडेस्माटा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करें। क्वेश्चन नंबर 78, व्हाट आर 3 चलाजल सेल्स कॉल्ड। इसे हम क्या बोलते हैं, व्हाट आर 3 चलाजल सेल्स कॉल्ड, एंटीपोडल सेल्स। हाँ जी बिल्कुल, क्या हम इन्हें सिनर्जिड बोलेंगे, नहीं। चलाजल सेल पे आपने 3 सेल देखी थी, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल बोलते हैं। और मैं आपको बताऊं, एक्चुअली वेजिटेटिव सेल होती हैं जो एम्ब्रियोसैक को नॉरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। ये भी बातें आपको पता है, एम्ब्रियोसैक को नॉरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद ये मतलब जो 3 चलाजल सेल्स होती हैं जिन्हें हम एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं, वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन डिजनरेट हो जाती हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम क्या होता है, एम्ब्रियोसैक को नॉरिशमेंट प्रोवाइड करना, एम्ब्रियोसैक को नॉरिश करना। और फर्टिलाइजेशन के बाद इनका काम खत्म हो जाता है, दैट्स वाई ये डिजनरेट कर दी जाती हैं। बातें समझ में आती हैं आपको। और सारे ऑप्शन देख लीजिए। सिनर्जिड आपको पता है कहाँ पे होते हैं भाई, माइक्रोपाइलर इन पे नीचे की साइड होती हैं, एग के पास होते हैं। और इन तीनों को मिला के आप एग apparatus बोलते हो, तो उसकी तो बात ही नहीं है। ओके, एंड पोलर न्यूक्लियाई आप किसे बोलते हो वो भी जानते हो आप, सेंटर में होती हैं, 2 सेल होते हैं जो कि बाद में मर्ज कर जाती हैं, है ना। एंड चलाजल इंड आप किसे बोलते हो वो भी आपको पता है। चलाजल इंड पे 3 सेल होते हैं जिन्हें आप एंटीपोडल सेल्स बोलते हो। ऑप्शन बी सही होता है। आंसर क्या सही आपका, एंटीपोडल सेल। क्वेश्चन नंबर 79, ऑल सेल्स इन द मेगास्पोर आर फंक्शनल।
क्या ये बातें सही हैं या फिर गलत हैं? क्या वहाँ पे सारी सेल फंक्शनल होती हैं? ऑल सेल इन मेगास्पोर आर फंक्शनल, क्या ये बातें सही है? तो नहीं जी, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ऑल सेल आर नॉट फंक्शनल, यहाँ पे फिर फंक्शनल है क्या क्या भाई? ओनली द एग एंड सेंट्रल सेल इन्वॉल्व होते हैं भाई फर्टिलाइजेशन में। ये सारी बातें आपको पता है क्या क्या? एक तो एग सेल जो कि जिसे आप एग अपार्टस बोल रहे थे, उसमें एक सेल होती है। ओके, सिनर्जिड, 2 सिनर्जिड सेल होते हैं एंड एक सेल होते हैं। हाँ आई नो, आप अभी पीछे देख के आ रहे हो, लेकिन यार मैं बातें इसलिए बार बार बोल देती हूँ कि भाई सारी चीज़ें यहीं पे क्लियर हो जाएं। और वैसे भी अब आपके पास टाइम बहुत कम बचा है, तो सारी चीज़ें सब कुछ यहीं पे क्लियर हो जाए और एकदम से दिमाग में सारी चीज़ें बैठ जाएं कि हाँ, अगर ये लेक्चर देखने के बाद भी आप एग्ज़ाम देने जाते हो ना, तो हाँ मतलब एकदम से आपको सारी चीज़ें कंठस्थ हो, याद रहे बातें, है ना? तो देखो भाई, आप भी उसी माइंडसेट से यहाँ पे पढ़ने बैठा करो। ओके, मतलब ये नहीं रहे लेफ्ट राइट आप कर रहे हो, पूरा फोकस जो हो आपका आपकी स्क्रीन पे हो और जो दिमाग हो मेरी बातों पे हो कि भाई मैं क्या बोल रही हूँ। बिकॉज ऑफ यहाँ पे ना वर्ड टू वर्ड इम्पॉर्टेंट है, आप एक वर्ड छोड़े सारी बातें छूट गई। सो मतलब उसी हिसाब से बैठिएगा। हाँ, मैं ये बातें बोल रही थी कि भाई देखो, आपको पता है कि यहाँ पे क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन। क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे आप मेगास्पोर सारी सेल फंक्शनल तो होंगी नहीं, और आप पीछे भी देख के आए हो कि एक एग सेल होती है एंड एक क्या होती है? सेंट्रल सेल होती है, जो कि इन्वॉल्व होती है फर्टिलाइजेशन में। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एग सेल के नीचे क्या होती है? सिनर्जिड सेल होती है, और एक सिनर्जिड, ध्यान रखिएगा, एक सिनर्जिड पॉलन ट्यूब को रिसीव करता है। ऐसा नहीं है भाई, देखो पॉलन ट्यूब तो एक ही होगी। अब ये 2 सिनर्जिड हैं, इन दोनों सिनर्जिड में से कोई एक ही पॉलन ट्यूब को रिसीव करता है, जिसके थ्रू पॉलन ग्रेन इंटर करता है और फिलीफॉर्म अपैरेटस मार्गदर्शन करता है। मतलब किसको मार्गदर्शन करता है, किसको गाइड करता है? मेल गैमेटोफाइट को गाइड करता है। ओके, एंड एंटीपोडल सेल होती है भाई ऊपर। एंटीपोडल सेल जो होती हैं नॉरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं और बाद में डिजनरेट कर दी जाती हैं, बिकॉज ऑफ इनका काम कुछ नहीं होता है। किसका? एंटीपोडल सेल का। ओके, सो होप है बातें समझ में आ रही होंगी आपको, वही सारी बातें हैं। देखो यहाँ पे इसीलिए मैं एक एक भाई पार्ट उठाती हूँ, एक एक टॉपिक उठाती हूँ। हर पार्ट में एक एक टॉपिक होता है। तो होप है यहाँ पे एम्ब्रियो सैक से जितने भी क्वेश्चन बन रहे होंगे वो सारे आपके यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। एम्ब्रियो सैक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे होंगे, तो मैं आपको बताऊं कि यार पीछे के जितने भी पार्ट हैं सारे टॉपिक ऐसे ही बातें की गई हैं। सारे टॉपिक मतलब कि हर एक पार्ट में एक टॉपिक उठाया गया है, जिसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे होते हैं सारी बातें की गई हैं। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? 80, विच इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक? एम्ब्रियो सैक की सबसे लार्जेस्ट सेल क्या है? तो चलाजल सेल, माइक्रोपाइलर सेल, सिनर्जिड सेल, सेंट्रल सेल। एज यू नो, सेंट्रल सेल में 2 सेल मर्ज हो, सेंट्रल सेल ही होगी, सिंपल सा लॉजिक है। और ऑप्शन डी सही होता है, सेंट्रल सेल। ओके, सो यहाँ पे हमने देखा 71 से 80 क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 81 to 90 क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट वीडियो में होगा पॉलिनेशन वगैरह, तो ये भी एक टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे पॉलिनेशन से जितने भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बन रहे होंगे वो सारे हम क्लियर करेंगे। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप हमारे साथ बने रहें लास्ट तक, और आपके ये जितने भी टॉपिक हैं सारे क्लियर होते जाएं। एंड नेक्स्ट चैप्टर आपका चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसका भी पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, होप सो आप देख चुके होंगे। एंड नेक्स्ट पार्ट में हम पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे, जितने भी टॉपिक होंगे वो हम नेक्स्ट पार्ट में कंसीडर कर चुके होंगे। ये चैप्टर 3 की बात कही जा रही है। ओके, एंड यहाँ पे हम चैप्टर 2 में अलग अलग टॉपिक अलग अलग पार्ट में उठाएंगे। ओके, एंड यहाँ पे हम चैप्टर 3 में हम 2 पार्ट में सारा वीडियो मतलब पूरा चैप्टर खत्म कर रहे होंगे, सारे पार्ट खत्म कर रहे होंगे। ओके, तो कुछ पार्ट तो हमने देख लिए हैं पार्ट 1 में, मतलब कुछ टॉपिक हम देख चुके हैं पार्ट 1 में, एंड कुछ पार्ट हम देखेंगे पार्ट 2 में, कुछ टॉपिक हम कंसीडर करेंगे पार्ट 2 में। सो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देन इसके बाद चैप्टर 3 भी आपका लगभग खत्म होने वाला है। देन हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, आपका चैप्टर 4। ओके,
सो यार आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड इफ़ यू वांट मोर वीडियोस सो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब m.m एजुकेशन यूट्यूब चैनल। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।